Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरी मध्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्जाम के बाद यूपी बीएड 2020 की जो काउंसलिंग डेट है वह 19 अक्टूबर से रखी गई है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार कोविड के चलते बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर और रिजल्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी थी, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो यूपी बीएड 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल भी हुए थे और उनके अच्छे नंबर भी आए थे, तो वे काउंसलिंग प्रक्रिया से छूट रहे थे। तो काउंसलिंग डेट जो आप लोगों की 19 अक्टूबर से रखी गई थी, तो इसको लेकर जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी होना था, क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा कि इस बार लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों ने एग्जाम दिया था। तो जो काउंसलिंग शेड्यूल होती है उसमें लिखा होता है कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट को पहली काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद कितने लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा किस प्रकार से, उसके बाद कितने रैंक तक को आगे बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, उनको ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी तरीके से जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जारी हो गई है। आप लोग जाकर वहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटेड, अगर आप लोग वहां पर भी ज्वाइन होंगे तो मैंने वहां पर जो आप लोगों की काउंसलिंग शेड्यूल है इस बार यूपी बीएड 2020 के लिए मैंने वहां पर अपलोड कर दी है। आप लोग जाकर पूरी तरीके से देख भी सकते हैं और मैं भी आप लोगों को उस पर पूरी तरीके से डिटेल में समझा भी दूंगा कि कितने लोगों का जो काउंसलिंग होगा वह किस प्रकार से कराया जाएगा, कितने रैंक तक के काउंसलिंग पहले होंगे और कितने रैंक के उसके बाद होंगे। तो उसको भी लेकर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोगों की जो भी डाउट रहे वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों का कुछ भी और डाउट रहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो भी व्हाट्सएप पर क्वेरी रहेगी पूरी तरीके से सोल्यूशन के साथ आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितनी भी आप लोगों की डाउट होती है उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर आपसे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं हमेशा यूपी बीएड 2020 से लेकर 22 तक की पढ़ाई से संबंधित और आगे आने वाली आप लोगों की काउंसलिंग से संबंधित और जो भी नई शिक्षक भर्ती और टेट सीटेट रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी उससे रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दे। तो यहाँ पर जो आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल था उसको लेकर बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि कितने रैंक तक की स्टूडेंट को पहले काउंसलिंग कराई जाएगी, तो और उसके बाद जो आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जो फुल काउंसलिंग होगी और डायरेक्ट एडमिशन होगा, इसको लेकर पूरी तरीके से मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा अभी पूरी तरीके से। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन होंगे तो देख भी सकते हैं, मैंने सभी जो आप लोगों की इस बार काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई है, मैंने वहां पर अपलोड कर दी है। आप लोग वहां पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ले चलता हूँ, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बार आप लोगों की जो यूपी बीएड 2020 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह किस प्रकार से जारी किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि काउंसलिंग शेड्यूल से ही आप लोगों की इस बार की जो काउंसलिंग होगी वह कराई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी बीएड 2020 और 22 के लिए कंडक्ट कराई गई यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से इस बार यूपी बीएड 2020 का एग्जाम भी करवाया गया है। और यहाँ पर आप लोगों की जो स्टेट रैंक से ही काउंसलिंग कराई जाएगी और जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे आप लोग सबसे अच्छे से समझ लें कि इस बार जो यूपी बीएड 2020 की जो काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन कराई जाएगी और जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वह स्टेट रैंक पर होती है, ना कि आप लोगों की कैटेगरी रैंक पर। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी किस फेस में होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का काउंसलिंग कराया जाएगा तो वह आप लोगों का 4 फेस में होगा, 4 चरण में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले फेस में 1 से लेके 50,000 तक के स्टूडेंट को काउंसलिंग कराई जाएगी। दूसरे फेस में 50,000 1 से लेके 1,40,000 तक के स्टूडेंट की काउंसलिंग कराई जाएगी। और उसके बाद तीसरे चरण में 1,40,000 1 से लेकर 2,40,000 रैंक तक के स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी। और उसके बाद 2,40,000 1 से लेकर जितने आप लोगों की इस बार यूपी बीएड 2020 में लोग पास हुए हैं उनकी जो चौथे चरण में काउंसलिंग कराई जाएगी। और उसके ख़त्म होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन को लेकर भी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर पूरी अच्छे से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी पूरी अच्छे से समझाता हूँ इसके बारे में, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो इस प्रकार से क्लियर हो जाए।
क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछली बार 2019 में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने काउंसलिंग तो कराई, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग के टाइम चॉइस कॉलेज नहीं किया और लॉक भी नहीं किया, तो उसके बाद उनके रिजल्ट को लेकर और उसके बाद उनके जो एडमिशन को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। तो आप लोग उस प्रकार की गलती ना करें 2019 की तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोगों का काउंसलिंग इस बार स्टार्ट होगा वह 19 अक्टूबर से कराया जाएगा, और जो पहले चरण होगी उसमें 1 से लेकर 50,000 तक के जितने भी रैंक होंगे उनके, चाहे वह स्टेट रैंक से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग जो आप लोगों की कराई जाएगी वह स्टेट रैंक पर ही होगी। तो 1 से लेकर 50,000 तक के जिनके भी रैंक बनते होंगे स्टेट में, तो पूरी तरीके से वे काउंसलिंग 19 अक्टूबर से करवा सकते हैं। और जो उनकी काउंसलिंग होगी वह कितने दिनों तक चलेगी, तो देख सकते हो 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख तक उनके 3 दिनों तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें 44 चॉइस कॉलेज चॉइस करने का जो मौका दिया जाएगा, और उसके बाद 22 से 23 तारीख को उनको जो कॉलेज चॉइस किए रहेंगे उसके बाद उस कॉलेज चॉइस को लॉक करने की ऑप्शन दी जाएगी। और उसके बाद उनको देख सकते हैं यहाँ पे 24 तारीख को कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी, ताकि आप लोग जो कॉलेज होगा उनको अलॉटमेंट देख सकता है कि वो लोग कितने जो कॉलेज होंगे उनको किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो 24 तारीख को वे सब जिनकी काउंसलिंग 19 से स्टार्ट होगी वो लोग देख सकते हैं। और उसके बाद 25 से लेकर 26-27 तक की जो आप लोगों की सीट कन्फर्मेशन फीस है वो आप लोगों को डिपॉजिट करनी होगी। और जैसे ही आप लोग डिपॉजिट करेंगे तो तुरंत आप लोगों के हाथ में पूरी तरीके से कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और आप लोग उस कॉलेज में 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद आप लोग जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आशा करूँगा आप लोग समझ रहे होंगे, और आप लोगों की कोई भी डाउट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी आप लोगों की क्वेरी जो होगी उसका सोल्यूशन के साथ आंसर जरूर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि दूसरी काउंसलिंग होगी आप लोगों की दूसरे चरण की, उसमें 50,000 1 से लेके 1,40,000 तक के स्टूडेंट के रैंक जितने बनते होंगे स्टेट वाइज उनको बुलाया जाएगा। और जो उनकी जो काउंसलिंग कराई जाएगी वह कितने तारीख से स्टार्ट होगी, तो जो 50,000 1 से लेके 1,40,000 तक के बीच में आते होंगे तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वह 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख में स्टार्ट कराई जाएगी। इनको इतने 3 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉलेज चॉइस लॉक कर देना होगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे 27-28 तक भी आप लोगों की चलेगी, लेकिन आप लोग पहले भी कर सकते हैं अगर होता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे 29 तारीख को जो दूसरे फेस में रहेंगे दूसरे चरण में उनको अलॉट कर दी जाएगी कॉलेज, और अलॉटमेंट लेटर भी उनका निकल जाएगा। फिर उसके बाद अलॉट करने के बाद जो 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख के बीच में वे सीट कन्फर्मेशन भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिनके प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे उन्हें 46,250 रुपये पेड करना पड़ेगा, और जिन्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वे पूरी तरीके से जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग करते समय 5750 रुपये कटती है उतने से ही काम उनका चल जाता है। तो यहाँ पे सीट कन्फर्मेशन करने के बाद वहाँ पे वे उसके बाद पूरी तरीके से अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं, और फीस कन्फर्मेशन आप लोग रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से जा कर के उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ रहा होगा वहाँ पर आप लोग जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। और फिर तीसरी काउंसलिंग की बात कर लें, 1,40,000 1 से लेकर 2,40,000 तक की होनी है। और इसमें जो आप लोगों के इनके बीच में स्टेट रैंक जिनका बनता होगा तो उनकी जो काउंसलिंग है वह 29 तारीख से कराई जाएगी। 30 तारीख और 31 तारीख तक पूरी तरीके से वे काउंसलिंग करा पाएंगे। 1 तारीख तक 4 दिनों तक वे पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके उसके बाद कॉलेज चॉइस करेंगे। कॉलेज चॉइस करने के बाद कॉलेज लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद उन्हें 3 तारीख में उनको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अलॉट होने के बाद 4 तारीख और 5 तारीख या फिर 6 तारीख, इन 3 तारीख में वे पूरी तरीके से 46,250 रुपये पूरी तरीके से पेड करेंगे उस कॉलेज में जिस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ रहा होगा। तो उसके बाद उनको सीट कन्फर्मेशन लेटर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उनको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। फिर उसके दोनों लेकर आप लोग उस स्कूल में या फिर उस कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन हुआ रहा होगा, जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ रहा होगा, आप लोग वहां पर 1 हफ्ते के अंदर जा करके अपने कॉलेज को लॉक करवा करके सीट अपना कन्फर्मेशन करवा सकते हैं। आप लोग अपना सीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी काउंसलिंग में होंगे, तीसरे चरण में होंगे, तो वे 29 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में पूरी प्रोसेस अपना करवा सकते हैं। और उसके बाद चौथे अगर चरण की बात कर लें कि चौथे चरण में कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देख सकते हैं आप लोग चौथे चरण में लिखा हुआ है 2,40,000 1 से लेकर जहाँ तक आप लोगों का लास्ट होगा लगभग 3,60,000 तक लास्ट लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और तो इसके बाद यहाँ पर 2,40,000 के बाद जितने भी लोग बचते होंगे उनकी जो काउंसलिंग होगी वह 2 तारीख
या फिर सॉरी 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख में और 6 तारीख में वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कॉलेज चॉइस करेंगे, कॉलेज लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद उन्हें 8 तारीख को कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिनों के बीच में उन्हें सीट कन्फर्मेशन फीस जो होगा वह पेमेंट करना पड़ेगा 46,250 रुपये का। उसके बाद उन्हें 1 हफ्ते के बाद पूरी तरीके से लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही वह उस कॉलेज में जाकर अपने एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का इस बार यूपी बीएड 2020 में लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह 4 चरण में कराई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि रैंक आप लोगों की ज़्यादा होती है, तो जो रैंक होता है उसके बेस पे उतने ही स्टूडेंट की बराबर आप लोगों की डेट वाइज आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है। तो इतने लोगों का काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके बाद अगर किसी का प्रथम चरण या फिर द्वितीय चरण या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ चरण में काउंसलिंग करवाते टाइम अगर उसको मनपसंद का कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर वह कॉलेज अलॉट करने के बाद उसे कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वह दोबारा से फिर से काउंसलिंग करवा करके अगर चाहे तो कॉलेज जो लेना चाहता है। तो इसको लेकर अभी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी होगी। तो अभी तो इसमें इतना ही, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जल्द ही फुल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन को भी लेकर न्यूज़ पूरी तरीके से दूंगा, जानकारी दूंगा। और आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी आप लोगों की जो भी क्वेरी रहेगी उसका कल सोल्यूशन पूरी तरीके से देने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यूपी बीएड 2020 से रिलेटेड आप लोगों को मैं इसी प्रकार से देता रहूँगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इस पूरे काउंसलिंग शेड्यूल को देख सकते हैं। पूरी तरीके से आप लोग जाकर ज्वाइन भी जरूर हो जाए। थैंक यू।